साथियों जय हिंद। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों यदि इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों आज की वीडियो में हम एमपी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपको हेल्प देने वाले हैं। तो आइए साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों के ऊपर 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो पहले नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए नंबर यहाँ पर दिया गया है, कुक ने, फ्रॉवेल ने, मॉन्टेसरी ने, डाल्टन ने। तो किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन जो किया है साथियों, यहाँ पर जो किया है यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर फ्रॉवेल जी हाँ, फ्रॉवेल के द्वारा ही किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया गया है। ये जो विधि जो होते हैं, जो प्री प्राइमरी जो चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो विधि जो होता है उपयोगी होता है। तो इसके बारे में और भी हम जानकारी यहाँ पर देखते हैं। जो किंडरगार्टन प्रणाली के जो प्रतिपादक है फ्रॉवेल महोदय हैं। जो किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है यहाँ पर बच्चों का उद्यान, यहाँ पर बच्चों को एक उद्यान के रूप में जाना जाता है और उसका देखभाल बच्चों का किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। साथ ही यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? जो संकलनात्मक जो परामर्श है उसके जो जन्मदाता कौन है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ए नंबर दिया है विलियमसन, यहाँ पर थॉर्न, यहाँ पर रोजर्स और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर थॉर्न। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? थॉर्न ने संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने ही संकलनात्मक परामर्श का प्रतिपादन किया है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? प्यारे साथियों यहाँ पर देखना, अवांछित व्यवहार के संशोधन, जो गलत व्यवहार जो वांछित नहीं है उस व्यवहार को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें कैसे संशोधन या उसको दूर कर सकते हैं। तो ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसे माता पिता को सूचित करना, या बी नंबर छात्र को दंडित करना, या सी नंबर उसे नज़रअंदाज करना, या डी नंबर यहाँ पर दिया गया है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार करना और सुझाव देना। तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बालक हम देखेंगे कि बालक अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके कारणों को पता करेंगे और जो अवांछित व्यवहार का जो कारण है उस कारण को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाता है यहाँ पर डी नंबर। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। डिसलेक्सिया संबंधित है जो लर्निंग, साथियों यहाँ पर जो होता है लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है, लर्निंग जो डिसेबिलिटी होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक विकलांगता जो होते हैं, तो उससे या देखा जाए तो सीखने में किसी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं जो होती हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमको पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन हमको हर पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है बेसिकली यहाँ पर डिसलेक्सिया मतलब होता है लिखे हुए को, क्या होता है साथियों, लिखे हुए को हम कैसे पढ़ें। तो यहाँ जो डिसलेक्सिया जो बेसिकली देखा जाए तो पढ़ ले, क्या होता है, पढ़ ले मीन्स होता है जो पढ़े हुए को यदि पढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम करता है बालक, या ए को या बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम जो रहती हैं या समस्याएं बालक के साथ होती है, तो यहाँ पर जो
जो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पठन पढ़ने संबंधी, इसका आंसर क्या हो जाएगा पढ़ने संबंधी। आइए साथ ही यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ अन्य भी और जानकारी दिया गया है। यहाँ पर जो लेखन संबंधी समस्या डिस्माफिया होता है, और डिस्पेसिया पढ़ने संबंधी समस्या होती है, और डिसकैलकुलिया जो गणितीय जो कौशल होते हैं, गणितीय कैलकुलेशन करने में बालक को समस्याएं होती है। तो ये डिसकैलकुलिया के अंतर्गत ये नाम से ही क्लियर है कि कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करने से ही संबंधित है। और मौखिक रूप से सीखने संबंधी जो अक्षमता जो होती है अफेजिया या डिसफेजिया कहे बोला जाता है। तो यहाँ पर अन्य जानकारी आपके लिए हम यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। यहाँ पर जो 5वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेल लिपि या टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए क्या, या बी नंबर दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए क्या, या सी नंबर अस्थि बाधित विद्यार्थी के लिए, या डी नंबर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए। तो जो ब्रेल लिपि जो होते हैं तो बेसिकली उसके जो यूज होते हैं वो दृष्टि बाधित, जो देखने में असक्षम होते हैं जो बच्चे, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को सुनकर या उसको हाथों के सहारे से वो अनुभव करके या उनको स्पर्श करके वो बच्चे सीख पाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए जो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर जो है यहाँ पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो और 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, CWSN का जो देखा जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है। CWSN मतलब क्या होता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। क्या होता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो बेसिकली यदि आंसर की बात किया जाएगा यहाँ पर तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। परामर्श का बाकी 3 तो परामर्श के तत्व हैं, बाकी एक नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए वृत्तिक वृद्धि, यहाँ पर साक्षात्कार, यहाँ पर सी नंबर विश्वास, और डी नंबर संप्रेषण। तो इसका जो आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो वृत्तिक वृद्धि है, वृत्तिक वृद्धि परामर्श के अंतर्गत नहीं। हम साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से भी हम परामर्श दे सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं, या विश्वास करके भी हम परामर्श दे सकते हैं। और संप्रेषण के द्वारा तो दिया ही जा सकता है, क्योंकि संप्रेषित करेंगे तभी हम किसी व्यक्ति को या अन्य बच्चे को हम इस माध्यम से हम सलाह दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर नहीं है पूछा है इसमें आंसर, तो इसका जो हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि। यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। मनोविज्ञानशाला जो है उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें मनोविज्ञान पाठशाला कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो आंसर, यदि आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर है आगरा, बी नंबर दिया गया है लखनऊ, और सी नंबर इलाहाबाद, और डी नंबर वाराणसी। इसके आंसर की यदि बात करेंगे तो ये है इलाहाबाद में। कहाँ पर है साथियों, इलाहाबाद। मनोविज्ञान जो शाला है ये आपको इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद स्थान है वहाँ पर है। इसमें और भी अन्य जानकारी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया है। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसको जो सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया था। सन 1942 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का, जो स्किनर जो हैं चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया था, और थॉर्नडाइक जो थे बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए थे। तो वहीं जो कोहलर जी जो थे हमारे, वो
बंदरों पर, वन मानुष जो थे, सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर वन मानुषों के द्वारा वन मानुषों के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत को प्रयोग किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर जो संबंध स्किनर एवं चूहों से एवं थॉर्नडाइक बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वन मानुषों पर था। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। उन्होंने वन मानुषों के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसके बाद 10वें नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम का पठार मतलब सीखने में बच्चे को विभिन्न प्रकार की समस्याएं जाती हैं। तो जो पठार है मतलब सीखने में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन ना हो, मतलब सीखने में किसी प्रकार की इंक्रीज ना हो। तो इसका जो यदि आंसर की बात किया जाएगा तो 10वें नंबर अधिगम का पठार। यहाँ पर अधिगम का पठार जो दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन मतलब जो सीखने में जो वृद्धि में क्या होता है? रुकावट। बेसिकली इसका जो देखा जाता है, अधिगम में जो पठार होता है, पठार मतलब होता है सीखने में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन न होना, उसमें मतलब सीखने में रुकावट आना या रुक जाना, वही कहलाता है अधिगम में अवरुद्ध वृद्धि या रुकावट, सॉरी वहाँ पर रुकावट। इसके बाद और भी अन्य जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। बी नंबर। अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। तो ये अन्य जानकारियाँ भी इसमें हम आप लोगों को दे दिए हैं। यहाँ पर यदि 11वें नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो बिहेवियर मतलब होता है यहाँ पर व्यवहार। तो ये वाला जो बुक की जो रचना किए हैं यहाँ पर स्किनर ने चूहों पर अपना प्रयोग किया है और एक पुस्तक की रचना किया है, वो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद 12वें नंबर क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में हम सही, प्यारे साथी, यहाँ छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण मतलब उनमें सही व्यवहार को हम कैसे सर्वाधिक रूप से हम ला सकते हैं, किसके माध्यम से ला सकते हैं? क्या यहाँ पर पुरस्कार दे के, या फिर प्रशंसा के द्वारा, या फिर दंड के द्वारा, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? तो यहाँ पर देखा जाए तो हम पूर्ण रूप से सही व्यवहार को हम ला सकते हैं सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, जो एक्चुअली में जो बालक में जो रियलिटी में जो व्यवहार है उस व्यवहार का क्या करना? प्रेजेंटेशन करवाना। यदि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है, मतलब एक एज द टीचर यदि आदर्श व्यवहार करता है तो उसका जो कॉपी उसके स्टूडेंट भी करते हैं, तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। मतलब एक टीचर अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार वो स्टूडेंट भी उसका अनुकरण करता है, कॉपी करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। इसके बाद यहाँ पर 13वें नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर दिया गया है कोहलर ने, यहाँ पर बी नंबर दिया है हल ने, यहाँ पर बी नंबर हल ने, सी नंबर कैंडलर ने, और डी नंबर ब्रिक ने। तो साथी यहाँ इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर हल, समस्या समाधान में जो लक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य प्रवृत्ता के संप्रत्यय को जो प्रस्तावित किए थे वो हल थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद यहाँ पर समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवृत्ता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसमें यदि 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे हम इनमें से कौन
जो विचारधारा मतलब सिद्धांतकार जो थे, जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार के विचार, अपना मंतव्य या अपनी विचारधारा नहीं रखा था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर यहाँ पर D.W. एलन, बी नंबर बुश, यहाँ पर सी नंबर डेविड ह्यूम और डी नंबर एचिसन। तो 14वें नंबर की क्वेश्चन की यदि आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डेविड ह्यूम। ये D.W. एलन ये सूक्ष्म शिक्षण विचारधारा के ये भी थे, इसके सहयोगी थे, बुश भी थे और एचिसन भी थे। जो डेविड ह्यूम जो थे इस विचारधारा के समर्थक नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डेविड ह्यूम। इसके बाद 15वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ए नंबर यहाँ पर दिया गया है स्मृति स्तर, बी नंबर यहाँ पर दिया गया है अबोध स्तर और सी नंबर यहाँ पर दिया गया है परावर्ती स्तर और डी नंबर यहाँ पर दिया गया है दूरवर्ती स्तर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूरवर्ती स्तर। शिक्षण अधिगम स्तर में पहले नंबर यहाँ पर स्मृति स्तर होता है, इसके बाद अवबोध स्तर होता है, इसके बाद परावर्ती स्तर होता है। तो जो दूरवर्ती स्तर जो होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर 16वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो हम यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में साथियों यहाँ पर जनतांत्रिक मतलब लोगों के अनुरूप शिक्षण नीति नहीं है। क्या अन्वेषण नहीं है, क्या व्याख्यान नहीं है, या योजना नहीं है, या मस्तिष्क उद्वेलन नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो व्याख्यान है साथियों, यहाँ पर जो व्याख्यान जो विधि है ये जनतांत्रिक नीति नहीं है। यदि हम यहाँ पर अन्वेषण को देखें यहाँ पर, या योजना को देखें और मस्तिष्क उद्वेलन को देखें तो ये जनतांत्रिक शिक्षण नीति के अंतर्गत हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर ए नंबर दिया गया है, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। बी नंबर, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में वृद्धि करती है। नहीं, यहाँ पर केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में वृद्धि नहीं करती। यहाँ पर सी नंबर देखें, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। या फिर डी नंबर यहाँ पर दिया गया है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पर जो आंसर की यदि इसकी बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका जो आंसर हो जाएगा इस निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर बोला गया है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो यह जो आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हम देखेंगे बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ पर निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखेंगे ए नंबर शिक्षण कथन, दूसरा देखेंगे छात्र कथन, सी नंबर अभिभावक कथन और डी नंबर मौन। तो 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो जो बी नंबर है छात्र कथन, ये छात्र कथन अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? जो हमारा जो संप्रेषण होता है उसमें उस अर्थ की दृष्टि से देखा जाएगा तो लघुत्तम इकाई क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ए नंबर दिया गया है ध्वनिग्राम, बी नंबर रूपग्राम, सी नंबर पद और डी नंबर यह शब्द। तो 19 के आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर रूपग्राम। क्या हो जाएगा साथियों? रूपग्राम। इसके बाद यहाँ पर 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम करके सीखते हैं, डूइंग बाय लर्निंग किसने कहा था?
तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर डॉक्टर मेस, यहाँ पर योकम, सी नंबर सिप्सन, और यहाँ पर डी नंबर दिया गया है यहाँ पर कॉलेसनिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर मेस। यहाँ पर डॉक्टर मेस ने यहाँ पर हम करके सीखते हैं, डू बाई लर्निंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा साथियों। इसके बाद 21वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। निम्न में से यदि देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षण का स्तर नहीं है, क्या स्मृति नहीं है, या फिर बोध नहीं है, या चिंतन, या फिर डी वर्णन। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो वर्णन है साथियों, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी स्मृति, बोध और चिंतन, ये तीनों शिक्षण का स्तर हैं। इसके बाद 22वें नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। जो बेसिकली देखा जाए तो शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में जो मुख्य संक्रिया जो होती है, क्या होती है। ए नंबर यहाँ पर दिया गया है साथियों, क्रिया और प्रतिक्रिया, या बी नंबर यहाँ पर देखें तो निदान की, या यहाँ पर सी नंबर प्रत्यक्षीकरण की, और डी नंबर उपयुक्त की। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर यदि आंसर की बात करें तो जो क्रिया और प्रतिक्रिया भी होती है, निदान की क्रिया भी होती है, प्रत्यक्षीकरण भी होती है, और यहाँ आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर 23वें नंबर, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो यह किससे कनेक्टिविटी या कनेक्ट कर रहा है। क्या ए नंबर यहाँ पर अनुक्रिया सामान्यीकरण, या बी नंबर अनुक्रिया अनुबंधन, या सी नंबर उद्दीपक सामान्यीकरण, या डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23वें नंबर की क्वेश्चन का आंसर की बात यदि करें तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो जो बालक है वहाँ पर उद्दीपक सामान्यीकरण, मतलब सभी उद्दीपक को एक समान, मतलब एक ही चीज़ से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर वह डरने लगता है, मतलब उसको काले रंग से उसको उसके अंदर उद्दीपक जागृत हो गया है, मतलब उसको डर का भाव उसके अंदर जागृत हो गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, मतलब उद्दीपक का क्या कर रहा है, वो बालक सामान्यीकरण कर रहा है, मतलब उसको एक दूसरे के साथ मिलाप कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। इसके बाद 24वें नंबर क्वेश्चन, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम शिक्षण विधि का जब चयन करते हैं तो हमको निम्न में से कौन सी चीज़ को आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, या डी नंबर विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर। यहाँ पर अभिभावक की पृष्ठभूमि का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, इंडिविजुअल डिफरेंट को भी देखा जाता है, और विषय की विशिष्ट प्रकृति को तो ये व्यक्तिगत भेद और मानसिक स्तर, बालकों के मानसिक स्तर का भी ध्यान रखा जाता है, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल डिफरेंट को भी देखा जाता है, और विषय की विशिष्ट प्रकृति को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 25वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर जो निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर ए नंबर अभिवृद्धि में स्थिरता, बी नंबर सामूहिकता की प्रबलता, सी नंबर जिज्ञासा की कमी, और डी नंबर समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो जो 25 नंबर जो क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। जो निम्न जो बाल्यावस्था की जो विशेषता होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता भी होती है, और सामूहिकता की प्रबलता, अपने समूह के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने की भावना होती है, उनमें जिज्ञासा की कमी नहीं होती। उस एज में बालक जिज्ञासा उसमें बना रहता है, और समूह एवं खेलों की सहभागिता, अपने समूह के जो बच्चे होते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट वो करते हैं कि विभिन्न प्रकार के खेलों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा
यहाँ पर हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी बालकों में उस समय या बच्चे में नहीं होता। तो बाल्यावस्था में जो बच्चे जो होते हैं वो उनमें जिज्ञासा की कमी नहीं होता। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 26वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और भी अन्य जानकारी यहाँ पर देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, ये अलग से और विशेषताएं हैं। शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता। इसके बाद 26वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखें आंसर की यदि बात करेंगे तो ए नंबर यहाँ पर दिया गया है आयोजन, बी नंबर उद्भवन, सी नंबर अभिप्रेरण और डी नंबर प्रबोधन। तो निम्न में से कौन से प्यारे साथियों यहाँ पर कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सृजनात्मक प्रक्रिया की, तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है यहाँ पर सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभिप्रेरणा मोटिवेशन। ये आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन, ये तीनों इससे संबंधित हैं। इसके बाद 27वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। हम यहाँ पर देखेंगे बुद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है। क्या ये नंबर नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या यहाँ पर मानसिक विकास। तो बुद्धि और विकास का जो प्रथम चरण होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ का बालकों में सबसे पहले विकास होता है। तो यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, शारीरिक बालक का सबसे पहले फिजिकली डेवलपमेंट उसका होता है। इसके बाद अन्य एरिया का उसका विकास होता है। फिर धीरे धीरे सामाजिक, उसके मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, इन सभी विकास उसके क्रमवार धीरे धीरे चलते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर 28वें नंबर क्वेश्चन देंगे, सीखना एक तरह से व्यवहार का क्या है। सीखना एक तरह से व्यवहार का, यहाँ पर देखें सीखना एक तरह से व्यवहार का क्या है, संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है। तो 28वें नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो सीखना जो है व्यवहार में संशोधन है या परिवर्तन। जब हम किसी प्रकार के नई चीज़ों को हम जब सीखते हैं तो हमारे जो पुराने चीज़ें रहती हैं, हमारे पास जो नॉलेज रहता है उसमें हम कुछ नया चीज़ एक्स्ट्रा उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा या परिवर्तन करते हैं, तो कुछ नया सीखते हैं, वही कहलाता है संशोधन। तो सीखना एक तरह से व्यवहार का संशोधन है। तो ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्या चालक अधिगम के लिए या शाब्दिक अधिगम के लिए या फिर यहाँ पर प्रसूत अनुबंधन के लिए या डी नंबर आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। बुद्धिमापन की जो भाटिया बैटरी जो परीक्षण जो है, यह बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। क्या कितने उप परीक्षण हैं। तो इसके अंतर क्या 4 उप परीक्षण है या 5 उप परीक्षण है या 8 उप परीक्षण है या 7 उप परीक्षण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 उप परीक्षण हैं। तो इसका जो भाटिया बैटरी परीक्षण के अंतर्गत देखा जाए तो 5 उप परीक्षण हैं। तो साथियों ये रहे पूरे टॉप 30 क्वेश्चन जिनके ऊपर हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया। तो साथियों यदि इस वीडियो को फर्स्ट टाइम या इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।